राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये वोटिंग है। तो देखिए, शाम 5 बजे से शुरू होगी मतगणना। 10 राज्यों की 24 सीटों पर हुआ था चुनाव का ऐलान। तो 21 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत मिली है। 2 राज्यों की कुल 3 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तो झारखंड और मिजोरम में असली चुनावी जंग देखने को मिल रही है। झारखंड की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं मिजोरम की 1 सीट पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बात झारखंड की अगर करेंगे तो जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला है। राजनीतिक गणित के अनुसार बैद्यनाथ राम की स्थिति सबसे मजबूत मानी जा रही है और उनका जीतना लगभग तय है। लेकिन दूसरी सीट के लिए झारखंड में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नंबर गेम किसके फेवर में जाता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां क्रॉस वोटिंग से डरती हुई, और अब देखिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। तो सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। तो पहली सीट पर जहां जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, दूसरी सीट पर जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा है और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी है। तो वहीं देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी विधानसभा पहुंचे। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी। झारखंड में किए गए सेवा को याद रखेंगे विधायक, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। तो झारखंड में उन्होंने जो सेवा की उसे विधायक याद रखेंगे, इस बात का जिक्र करते हुए परिमल नाथवानी नजर आए। आपको बता दें कि एनडीए समर्थन दे रहा है निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को। इस तरह की जानकारियां। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच चुनावी जंग तेज है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। देखिए, हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, हम आश्वस्त हैं, हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और उस कॉन्फिडेंट के पीछे आंकड़े हैं। परंतु भाजपा वाले ये बता दें कि उनका कॉन्फिडेंस कहां है आंकड़े, कैसे 28 मत आ जाएंगे उनके, तो ये पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी भारत, हमारे देश की राजनीति थैलीशाहों के भरोसे करने की एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि निर्दलीय जो हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशी है परिमल नाथवानी जी, वो बड़े नंबर से जीतेंगे। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन्हें संभवतः हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आएंगे। और उनका रिकॉर्ड भी रहा है। जब हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया था तो याद दिलाया था कि 2008 और 2014 में वो तब जीते थे जब कांग्रेस राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में थी। और उन्होंने काफी काम भी किया है 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में, विशेष करके रूरल एरियाज में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ कोई विप जारी नहीं होता है तो लोग उनके काम को देखकर, प्रधानमंत्री जी के जन कल्याण और गरीब कल्याण की नीतियों को देखकर वोट देंगे। और ये जो सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी के इसमें जाएगी। तो देखिए, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन नंबर गेम किसके फेवर में जाता है देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी मधुकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुकर, आपसे समझ लेते हैं कि इस वक्त दोनों जो खेमा है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन नंबर किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो तमाम विधायकों से जुड़ी हुई रिपोर्ट भेजी है कि ये विधायक जो है पहुंच चुके हैं, उनमें क्या कोई ऐसे विधायक थे जो नदारद थे और जिनके चेहरे के हाव भाव कुछ और थे। और साथ ही ये भी समझ लेते हैं, जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई थी जिसमें 7 विधायक नदारद थे, जिनमें चंपई सोरेन, सरयू राय का नाम भी सामने आया, उनको लेकर क्या जानकारी आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना हमारे दर्शकों को जरूरी है कि अभी विधानसभा का माहौल क्या है। जो विधानसभा, ये पीछे देख सकते हैं, ये झारखंड विधानसभा है और ये 3 नंबर पोर्टिको है जिससे कि अमूमन विधायक आते और जाते हैं। जो इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक बस में सवार होकर के आए और इसी दरवाजे से अंदर गए। लेकिन एनडीए गठबंधन के तमाम विधायक, जो धर्मेंद्र आप जरा दिखाइए, वो जो सामने बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां 4 नंबर गेट है, उस गेट से सभी लोग अंदर गए।
पूछा भी कि आखिर ये आप अपना रास्ता अलग क्यों अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि अभी के माहौल में अलग रास्ता अख्तियार करने का मतलब दूसरा होता है। तो उन्होंने कहा कि तमाम लोगों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का चैम्बर चूंकि वहां से नजदीक है, इसीलिए सभी लोग नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में बैठेंगे और उसके बाद फिर वहां से वोट करने के लिए जो 40 नंबर कमरा तय किया गया है वहां जाएंगे। तो माहौल जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं, धर्मेंद्र लगातार दिखा भी रहे हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समीकरण क्या है। तो समीकरण में देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समस्या अगर है तो यह है कि क्या उनके जो ज्यादा विधायक हैं, चूंकि उनको तो 28 चाहिए, उनके पास 34 हैं, तो जो ज्यादा विधायक हैं क्या वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी एक तरफा दे दिया। आपने जो चर्चा की कि एनडीए विधायक दल की बैठक में 7 लोग नदारद थे, वो पुरानी बात हो गई। कल ही एनडीए के लोगों ने अपने पूरे स्ट्रेंथ या 24 लोगों की तस्वीर रेडिसन ब्लू से जारी की थी। प्रकाश राम जो अस्पताल में थे वो भी उस तस्वीर में थे। तो ये अब कहीं कोई शक शुबा नहीं है। देखिए जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से बीते 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री की गंभीरता इस चुनाव के प्रति दिखाई दी है, दो बातें हो सकती है। एक तो है कि जब सबसे अच्छी राजनीति ये होती है कि जो आप दिख रहे हो वो आप कभी नहीं हो, ये राजनीति का सबसे अच्छा फंडा होता है। तो क्या हेमंत सोरेन इसी फंडे पर काम कर रहे हैं? और क्या नाथवानी जी को जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी नॉमिनेशन से पहले ही, उसके बाद भरोसा भी जताया था कि हेमंत सोरेन के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य नाथवानी जी को वोट कर देंगे? क्योंकि उनके ऊपर के राजू पार्टी एजेंट जरूर हैं, लेकिन के राजू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका कोई भी आदेश नहीं चलेगा। उनको दिखाना जरूरी नहीं है, जेएमएम के लोगों को ही दिखाएंगे और दे देंगे। तो क्या जेएमएम के लोग खेल करेंगे? आरजेडी से जो संबंध परिमल नथवानी के पुराने हैं, उससे भी ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि 2 लोग उधर से भी जा सकते हैं, तो फिर नथवानी जी आगे निकल जाएंगे। नहीं तो द्वितीय वरीयता का मत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो हेमंत सोरेन बीते 2-3 दिनों में गंभीर दिखाई दे रहे हैं, अगर सरकार चल रही है जिस तरह से कि अगर हेमंत सोरेन ने ये लालू यादव से ये बात कर ली हो कि पूरी तरह से इंटैक्ट रहना है इंडिया गठबंधन के लिए, तो वैसी परिस्थिति द्वितीय वरीयता का मत जो है वही महत्वपूर्ण होगा। और उस आधार पर भी नाथवानी जी को हो सकता है कि कुछ न कुछ एज मिल जाए। हालांकि ये अभी कहना उचित नहीं होगा। 4 बजे के बाद जो होगा वो सामने प्रतीत होगा कि क्या हुआ है। बिल्कुल, 4 बजे के बाद जब 5 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उसके बाद स्थिति साफ होगी। ये भी चर्चा मधुकर सामने आ रही है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि एनडीए के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये हवाई बातें हैं या इसमें कोई सच्चाई, किस तरह की सुगबुगाहट वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए कांग्रेस और जेएमएम तो 61 की बात कर रहा है, 61 2 सीटों के लिए 61। लेकिन जिस तरह से राजनीति में इस तरह के दावे जो है वो सामने वाले को परेशान करते हैं। देखिए एनडीए के विधायकों की एकजुटता, इसमें कहीं संदेह नहीं कि भारत में अभी एक ऐसी पार्टी बीजेपी है जो पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर काम करती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। लेकिन जिस तरह से बंधु तिर्की जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 3 दिन पहले एक ट्वीट कर दिया कि बीजेपी के भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। इस का नतीजा यह हुआ कि एनडीए के विधायकों को रेडिसन ब्लू में एकजुट होकर के रहना बिल्कुल पड़ा। देखिए होटल पॉलिटिक्स देखने को मिली। और मधुकर नजर बनाए रखिए चुनावों पे। जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और 5 बजे के बाद क्या तस्वीरें सामने आती है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल वोटिंग का दौर लगातार जारी।